शत्रु कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे धूल छटवा दोगे चाणक्य। क्या तुम्हारे भी कुछ दुश्मन हैं? क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें बिना लड़े जीतना सिखाएंगी। चाणक्य कहते हैं, जो एक बार धोखा दे उसे दोबारा मौका मत दो। जैसे सांप को दूध पिलाने से वो डसता ही है। ये 2 लाइनें जीवन का सबसे कठोर फैसला है। भाइयों, विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि धोखेबाज का स्वभाव नहीं बदलता, वो सिर्फ मौका ढूंढता है। जैसे जंगल में घायल भेड़िया फिर भी शिकार करता है, तुम्हारी दया उसकी ताकत बन जाती है। ये नीति कहती है कि माफ करना अच्छाई है, लेकिन दोबारा विश्वास करना आत्महत्या। धोखेबाज को दूर करो, उसकी याद तक मिटा दो, उसकी मीठी बातों में मत फंसो। चाणक्य की यह सच्चाई कहती है, जो एक बार पीठ पर छुरा घोंपे उसे दोबारा गले मत लगाओ। चाणक्य का उदाहरण, जब नंद वंश के कुछ मंत्री चाणक्य के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे थे, चाणक्य ने उन्हें माफ नहीं किया। चुपचाप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और एक एक कर सभी को सजा दिलवाई। नंद का पूरा गिरोह बिखर गया। प्रेरणा, विश्वास टूटे तो रिश्ता खत्म। दया दिखाओ, लेकिन खुद की रक्षा पहले करो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ताकि आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और चाणक्य नीति इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन की जंग में कोई शत्रु तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहा है, जो चालाकी से तुम्हारा रास्ता बंद कर रहा है? वो हो सकता है कोई सहकर्मी जो तुम्हारी सफलता पर नजर रखे, या कोई रिश्तेदार जो मीठी बातों से तुम्हारा हक मारना चाहता हो। लेकिन चिंता मत करो, प्राचीन भारत के महान नीति शास्त्री चाणक्य ने ऐसी ही स्थितियों के लिए 10 अचूक नीतियां बताई हैं, जो आज भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। आज का लेख चाणक्य की इन नीतियों पर है, जो तुम्हें सिखाएगा कि शत्रु कितना भी चालाक हो, उसे कैसे हराया जाए। पढ़ते जाओ और देखो कैसे ये नीतियां तुम्हें प्रेरित करेंगी कि तुम खुद अपनी ताकत बनो। शत्रु कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे धूल छटवा दोगे चाणक्य। क्या तुम्हारे भी कुछ दुश्मन हैं? क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें बिना लड़े जीतना सिखाएंगी। चाणक्य कहते हैं, जो एक बार धोखा दे उसे दोबारा मौका मत दो। जैसे सांप को दूध पिलाने से वो डसता ही है। ये 2 लाइनें जीवन का सबसे कठोर फैसला है। भाइयों, विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि धोखेबाज का स्वभाव नहीं बदलता, वो सिर्फ मौका ढूंढता है। जैसे जंगल में घायल भेड़िया फिर भी शिकार करता है, तुम्हारी दया उसकी ताकत बन जाती है। ये नीति कहती है कि माफ करना अच्छाई है, लेकिन दोबारा विश्वास करना आत्महत्या। धोखेबाज को दूर करो, उसकी याद तक मिटा दो, उसकी मीठी बातों में मत फंसो। चाणक्य की यह सच्चाई कहती है, जो एक बार पीठ पर छुरा घोंपे उसे दोबारा गले मत लगाओ। चाणक्य का उदाहरण, जब नंद वंश के कुछ मंत्री चाणक्य के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे थे, चाणक्य ने उन्हें माफ नहीं किया। चुपचाप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और एक एक कर सभी को सजा दिलवाई। नंद का पूरा गिरोह बिखर गया। प्रेरणा, विश्वास टूटे तो रिश्ता खत्म। दया दिखाओ, लेकिन खुद की रक्षा पहले करो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ताकि आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और चाणक्य नीति इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन की जंग में कोई शत्रु तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहा है, जो चालाकी से तुम्हारा रास्ता बंद कर रहा है? वो हो सकता है कोई सहकर्मी जो तुम्हारी सफलता पर नजर रखे, या कोई रिश्तेदार जो मीठी बातों से तुम्हारा हक मारना चाहता हो। लेकिन चिंता मत करो, प्राचीन भारत के महान नीति शास्त्री चाणक्य ने ऐसी ही स्थितियों के लिए 10 अचूक नीतियां बताई हैं, जो आज भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। आज का लेख चाणक्य की इन नीतियों पर है, जो तुम्हें सिखाएगा कि शत्रु कितना भी चालाक हो, उसे कैसे हराया जाए। पढ़ते जाओ और देखो कैसे ये नीतियां तुम्हें प्रेरित करेंगी कि तुम खुद अपनी ताकत बनो। पहली बात, चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत पर नहीं, उसकी कमजोरी पर नजर रखो। जैसे सांप का फन दबाओ तो वो बेबस हो जाता है। शत्रु की ताकत देखकर डरने वाले हार जाते हैं, लेकिन कमजोरी पकड़ने वाले राजा बनते हैं। चाणक्य ने यही सिखाया कि दुश्मन की चमकदार तलवार पर नहीं, उसके हाथ की कमजोर पकड़ पर नजर रखो। ये कमजोरी हो सकती है उसका घमंड, उसकी लालच, उसकी जल्दबाजी, या उसका कोई पुराना राज। जैसे सांप का फन
वो जितना लंबा हो उतना ही उसका कमजोर हिस्सा। दबाओ तो पूरा शरीर लाचार। जीवन में यही होता है, शत्रु कितना भी चालाक दिखे, उसकी एक नस दबाओ तो सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। चाणक्य की ये नीति कहती है कि पहले दुश्मन को पढ़ो जैसे किताब की हर पंक्ति, उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उसकी कमियां सब नोट करो, फिर एक सटीक वार। जल्दबाजी में वार करोगे तो चोट खुद को लगेगी, लेकिन कमजोरी पर वार करोगे तो शत्रु का पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। चाणक्य का उदाहरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रु नंद वंश के सेनापति राक्षस चालाकी से साम्राज्य को कमजोर कर रहे थे, चाणक्य ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी, राक्षस की देशभक्ति। चाणक्य ने चुपके से उन्हें चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और राक्षस खुद नंद वंश के खिलाफ हो गए। प्रेरणा, अपनी कमजोरी छिपाओ, दुश्मन की खोजो, यही जीत का पहला कदम है। दूसरी, चाणक्य की नीति, शत्रु के सामने मुंह बंद रखो लेकिन उसकी हर चाल पर नजर। मुहावरा है, चुप्पी का शेर सबसे खतरनाक। बोलना आसान है, चुप रहना मुश्किल। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि शत्रु तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी योजना जान लेता है, तुम्हारी चुप्पी से वो अंधेरे में भटकता है। मुंह बंद रखो मतलब कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनो। जैसे जंगल में शेर दहाड़ता नहीं, बस घात लगाता है। शत्रु के सामने अपनी योजना, अपना गुस्सा, अपना डर कुछ मत दिखाओ, लेकिन आंखें खुली रखो। उसकी हर हरकत, हर बात, हर नजर सब पढ़ो। चुप रहकर तुम दुश्मन को बोलने पर मजबूर करोगे और बोलते बोलते वो अपनी कमजोरी खुद उजागर कर देगा। ये चुप्पी वो जाल है जो शत्रु खुद अपने पैरों में लपेट लेता है। चाणक्य की ये नीति कहती है कि शब्द सोने के हैं लेकिन चुप्पी हीरे की। एक शब्द गलत जगह बोला तो सारी मेहनत बर्बाद, लेकिन सही समय पर चुप रहो तो दुश्मन खुद हार मान लेगा। चाणक्य का उदाहरण, जब चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने के लिए चाणक्य नंद राजा के दरबार में गए तो उन्होंने अपनी असली योजना किसी को नहीं बताई। चुपचाप जासूस लगाए, नंद की हर हरकत जानी और सही समय पर वार किया। नंद का साम्राज्य ढह गया। प्रेरणा, बोलने से पहले सोचो, चुप रहकर ताकत बटोरो, यही चालाकी को मात देता है। तीसरी, चाणक्य की नीति, मित्रों का जाल बुनो, शत्रु को अलग थलग करो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के मित्रों को अपना बनाओ, उसे अकेला कर दो। जैसे जंगल का राजा शेर अकेला पड़ जाए तो भेड़िए भी घेर लें। शत्रु अकेला नहीं लड़ता, उसके पीछे उसका पूरा गिरोह होता है। चाणक्य कहते हैं कि पहले उस गिरोह को तोड़ो, उसके मित्र, उसके सहयोगी, उसके विश्वास पात्र सबको अपनी तरफ मिलाओ। जैसे मकड़ी का झाला, एक एक धागा बुनो और शत्रु फंस जाए। अकेला शत्रु कितना भी चालाक हो, बिना साथियों के वो कागज का शेर है। चाणक्य की ये नीति कहती है कि दुश्मन को हराओ मत, पहले उसे अकेला करो। उसके दोस्तों से बात करो, उनकी समस्याएं सुनो, उनकी मदद करो। जब वो तुम्हारे साथ आएंगे तो शत्रु का सारा प्लान ध्वस्त हो जाएगा। ये जाल इतना मजबूत बुनो कि शत्रु को पता भी न चले कि उसका आधार खिसक रहा है, और जब वो अकेला पड़े तो एक झटके में खेल खत्म। चाणक्य नीति का उदाहरण, मालव गणराज्य के राजा परांतक को हराने के लिए चाणक्य ने उनके सहयोगी राजाओं को चंद्रगुप्त की तरफ मिलाया। परांतक के सारे साथी छोड़कर चले गए और वो अकेला रह गया। चाणक्य ने बिना युद्ध के जीत हासिल की। दोस्त बनाना सीखो, दुश्मन खुद कमजोर हो जाएगा। चौथी, चाणक्य की नीति, सही समय का इंतजार करो। जैसे बादल फटने से पहले गरजते हैं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला कब्र खोदता है, लेकिन सही समय पर किया गया वार साम्राज्य बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की कमजोरी तब सबसे ज्यादा उजागर होती है जब वो खुद को सबसे ताकतवर समझता है। उस घमंड के क्षण का इंतजार करो। जैसे किसान बीज बोता है तो फसल का इंतजार करता है, जल्दी में काटोगे तो कच्चा अनाज मिलेगा। चाणक्य की ये नीति कहती है कि तैयारी करो, इंतजार करो, और जब बादल फटने का समय आए तो बिजली की तरह वार करो। ये इंतजार कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। शत्रु थक जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गलतियां करेगा और तुम एकदम सटीक वार करोगे। नंदवंश को हराने से पहले चाणक्य ने सालों इंतजार किया, चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, सेना बनाई, और जब नंद की सेना कमजोर पड़ी तभी वार किया। नंद का घमंड चूर चूर हो गया। धैर्य रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जल्दबाजी में हार, धैर्य में जीत। पांचवी बात, चाणक्य कहते हैं, शत्रु से दोस्ती का नाटक करो लेकिन दिल में तलवार तेज रखो। दुनिया में हर कोई दोस्त नहीं होता और हर दुश्मन दुश्मन नहीं दिखता। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को करीब रखो, उसका विश्वास जीतो, लेकिन अपना इरादा छिपाओ। जैसे सांप को दूध पिलाओ लेकिन उसकी फुंकार पर नजर रखो। यह नाटक नहीं, रणनीति है। शत्रु को लगे कि तुम उसका हितैषी हो, और जब वो निश्चिंत होकर सोए तभी वार करो।
चाणक्य की यह नीति कहती है कि जीवन युद्ध है और युद्ध में नैतिकता नहीं, जीत मायने रखती है। झूठी मुस्कान, मीठी बातें सब हथियार हैं, लेकिन दिल में सच्चाई रखो, अपना लक्ष्य मत भूलो। चाणक्य ने नंद के मंत्री अमात्य राक्षस से दोस्ती का दिखावा किया, उन्हें विश्वास में लिया, फिर चंद्रगुप्त की सेना में शामिल कर लिया। राक्षस की चालाकी उनके ही खिलाफ हो गई। जीवन में नाटक करना सीखो, लेकिन सच्चाई पर अड़े रहो, यही चालाक दुश्मन को हराता है। छठी, चाणक्य की नीति अपनी शक्ति मत दिखाओ, दुश्मन तुम्हें कमजोर समझे। जैसे घात में बैठा शिकारी जो अपनी ताकत दिखाता है वो जल्दी हारता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को लगे कि तुम कमजोर हो, डरपोक हो, अकेले हो, और जब वो हमला करे तो तुम्हारी छिपी ताकत उसे नेस्तनाबूद कर दे। जैसे जंगल में शिकारी घात लगाता है, शिकार को पास आने देता है, फिर एक झपट्टा। चाणक्य की यह नीति कहती है कि दिखावा करना मूर्खों का काम है, असली योद्धा चुपके से तैयारी करता है। अपनी सेना, अपनी योजना, अपनी ताकत सब छिपाओ। दुश्मन जितना तुम्हें कम आंकेगा उतना ही उसकी हार आसान होगी। चंद्रगुप्त की सेना को चाणक्य ने जंगलों में छिपाकर रखा। नंद को लगा कि वो कमजोर है। जब नंद की सेना आगे बढ़ी, चाणक्य ने अचानक हमला किया। नंद की सेना तितर बितर। प्रेरणा, दिखावा मत करो, तैयारी करो, सच्ची ताकत चुपके से बनती है। सातवीं नीति, चाणक्य कहते हैं शत्रु को नियमों से हराओ, क्योंकि चालाकी कानून से ऊपर नहीं। चाणक्य के समय में भी नियम थे और आज भी हैं। शत्रु चालाकी से बच सकता है, लेकिन कानून से नहीं। चाणक्य कहते हैं कि भावनाओं में मत बहो, नियमों का कवच पहनो, हर बात लिखित में करो, हर वादा दस्तावेजी शत्रु। जितनी भी चाल चले कानून के सामने सब बेकार। ये नीति कहती है कि ताकतवर बनो, लेकिन नियमों के दायरे में कानून तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। जब सिकंदर की सेना भारत आई, चाणक्य ने छोटे छोटे गणराज्यों को एकजुट कर नियम बनाए, कोई अकेला न लड़े। सिकंदर की सेना थक गई और पीछे हटनी पड़ी। नियम तुम्हारा कवच है, उनका इस्तेमाल करो, जीत निश्चित है। आठवीं बात, चाणक्य की नीति, शत्रु अफवाहें फैलाएगा, तुम सच्चाई पर अड़े रहो। शत्रु तुम्हारे बारे में झूठ बोलेगा, अफवाहें फैलाएगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा कवच है। चाणक्य कहते हैं कि जवाब मत दो, सबूत दो। अफवाहें हवा में उड़ती हैं, लेकिन सच्चाई पर्वत की तरह खड़ी रहती है। ये नीति कहती है कि शत्रु की अफवाहों से डर मत, अपनी सच्चाई पर भरोसा रखो। जनता, समय और ईश्वर सब सच्चाई के साथ होते हैं। नंद वंश ने चाणक्य के बारे में अफवाहें फैलाई कि वो जादूगर हैं, लेकिन चाणक्य ने अपनी नीतियों से सच्चाई साबित की। जनता उनके साथ आ गई, नंद हार गया। प्रेरणा, अफवाहें हवा हैं, सच्चाई पहाड़। अड़े रहो, जीत तुम्हारी होगी। नौवीं बात, चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरियां दूर करो, शत्रु की चाल खुद फेल हो जाएगी। शत्रु तुम्हारी कमजोरी पर वार करता है, इसलिए सबसे पहले खुद को अजेय बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि सबको मजबूत करो। शत्रु की चाल तभी काम करती है जब तुम में कोई दरार हो। दरार भर दो तो उसकी सारी मेहनत बेकार। यह नीति कहती है कि बाहर के दुश्मन से पहले अंदर के कमजोर खुद को हराओ। चाणक्य का उदाहरण, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने गांव के बच्चे से सम्राट बनाया, शारीरिक, मानसिक, रणनीतिक रूप से मजबूत किया। नंद की सारी चालाकी बेकार। प्रेरणा, खुद को तराशो, दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुकेगी। 10वीं चाणक्य नीति, जीत के बाद भी सतर्क रहो। चाणक्य की आखिरी नीति, जीत के बाद भी नजर रखो, घायल शत्रु ज्यादा खतरनाक। ये दो लाइनें जीवन का सबसे बड़ा सबक हैं। जीत का मतलब अंत नहीं, नई शुरुआत है। चाणक्य कहते हैं कि घायल शेर सबसे खतरनाक होता है। शत्रु को हराने के बाद भी उसकी नजर रखो, उसके अवशेषों को खत्म करो। ये नीति कहती है कि जश्न मनाओ, लेकिन आंखें बंद मत करो। सतर्कता ही साम्राज्य को सदियों तक बचाती है। जीत अंत नहीं, नई शुरुआत है। सतर्क रहो, आगे बढ़ो। दोस्तों, चाणक्य की ये 10 नीतियां जीवन की कठोर सच्चाइयों पर खरी उतरती हैं। शत्रु चालाक हो सकता है, लेकिन तुम चाणक्य की तरह स्मार्ट बनो तो उसे धूल चटा दोगे। याद रखो, आत्मनिर्भर बनो, सतर्क रहो और हर चुनौती को अवसर बनाओ। ये नीतियां तुम्हें प्रेरित करेंगी कि तुम खुद अपनी ताकत हो। दोस्तों, इनमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कमेंट में अपना शहर बताओ जहां से तुम ये देख रहे हो। चलो, चाणक्य की तरह जीत की शुरुआत करो। जय हिंद।